आपका क्या क्वेरी है। एंड मैं एज अ ट्रेडर आई हैव बीन ट्रेडिंग विद मोर देन 5 CR कैपिटल, और मैं पर्सनली खुद 1.5 CR कैपिटल से ट्रेड करता हूँ, तो मैं आपके मोस्ट ऑफ द क्वेरीज को सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, राइट। तो ये मेरा एक शॉर्ट एक्सपीरियंस है जहाँ पर मैं 2 साल से एल्गो ट्रेडिंग कर रहा हूँ, एंड आई हैव बीन ट्रेडिंग विद मोर देन 5-6 CR कैपिटल। और मैं एल्गोटेस्ट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता हूँ और साथ में दूसरे एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करता हूँ मेरी ट्रेडिंग के लिए, along with Dun Broker. And yeah, so this was my short introduction. And whenever you are ready, just put in the comment section ready and we will begin the session. तो आपका अगर कुछ भी कोई क्वेरी है रिलेटेड टू एल्गो ट्रेडिंग, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि हम आपके सारे क्वेश्चंस के सवालों के जवाब दे सकें, राइट। आज का आपका निफ्टी का सेशन कैसा रहा? आज आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, कैसा रहा? निफ्टी काफी वोलाटाइल रहा है रिसेंट डेज में, एंड आई थिंक पर्सनली मैं बोल रहा हूँ कि मैं निफ्टी में थोड़ा सा ट्रेड कम करता हूँ अब। एंड बेसिकली तो ये मेरा एक शॉर्ट एक्सपीरियंस रहा है कि निफ्टी हैज बीन वेरी बैड रिसेंटली। और पर्सनली मैं सजेस्ट करता हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स को भी कि निफ्टी कम ट्रेड करे तो ज्यादा बेटर है। देयर हैव बीन लॉट ऑफ इंजेक्शंस एंड स्पाइक्स, दैट इज व्हाट आई फील। कैन वी ट्रेड ईटीएफ्स इन एल्गोटेस्ट? सो बेसिकली आप एल्गोटेस्ट के अंदर ईटीएफ्स ट्रेड नहीं कर सकते हो। बेसिकली ये प्लेटफॉर्म बस ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ही है, तो आपका मेन फोकस ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ऊपर होना चाहिए। इसमें इंडिकेटर बेस्ड ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, राइट। तो आप बताइए मुझे सबसे पहले कि मेन आपको क्या चीज कवर करूं मैं एल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। क्या आपको बेसिक्स चाहिए जहां पर मैं बेसिक्स कवर करूं एल्गो ट्रेडिंग का, कि मैं स्ट्रैटेजीज बताऊं कि कैसे आप आपकी एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, ये बताऊं मैं आपको। आप बताइए कि मुझे क्या कवर करना चाहिए बेसिकली आज के सेशन में। ओके, सो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है। एल्गो ट्रेडिंग का बेसिक मतलब यह है कि हम कोई भी चीज को, जो हमारी लॉजिक है, वो लॉजिक को हम ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहे हैं ना। हो सकता है कि हमारी एक सबसे बेसिक स्ट्रैटेजी हम मानकर चलते हैं कि हमने एक स्ट्रैडल बनाया। स्ट्रैडल का मतलब है कि हमने एट द मनी कॉल सेल किया है, कॉल सेल किया, सी सेल किया और पी सेल किया। अब इसके अंदर हमने एक साइड में 50% का एसए लगाया, दूसरे साइड में हमने एक 50% का एसए लगा लिया, राइट। अब ये स्ट्रैटेजी एक बेसिक स्ट्रैटेजी है जहां पर अगर एक साइड का एसएल हिट होता है तो दूसरे साइड का जो लेग है वो हमारा ओपन होगा, राइट। ये हमने देखा। अब अगर मार्केट ऊपर कंटिन्यूसली जाते जाएगी तो हमें पी साइड में प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट नीचे जाते जाएगी तो हमारा पी का एसएल हिट होगा और कॉल की साइड में हमें प्रॉफिट होगा ना। ये सबसे बेसिक स्ट्रैटेजी होगी। तो हम एल्गो ट्रेडिंग इसलिए करते हैं ताकि ये स्ट्रैटेजी को हम ऑटोमेट कर सके और एक वरी फ्री ट्रेडिंग जहां पर हम एक डिसिप्लिन से ट्रेड कर सके। एक वेरी सिंपल लैंग्वेज में हमें कोई भी स्ट्रैटेजी जो हम सोचते हैं उसको ऑटोमेट करना है तो हम उसे एक बेसिक सिंपल लैंग्वेज में एल्गो ट्रेडिंग कहेंगे, राइट। तो अब आज का मेन टॉपिक जो है वो एल्गो ट्रेडिंग इन इंडेक्स ऑप्शंस रहेगा, कि हम कैसे एल्गो ट्रेडिंग इंडेक्स ऑप्शन में कर सकते हैं विदाउट एनी कोडिंग, जहां पर हम धन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके एल्गोटेस्ट प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करेंगे और उस प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करने के बाद में हम हमारी स्ट्रैटेजीज को लाइव डिप्लॉय कर सकेंगे, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी हमारे बेसिक्स टर्म्स अंडरस्टैंड करने के लिए। नाउ एल्गो ट्रेडिंग के अंदर काफी सारे बेसिक टर्म्स है जो इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट टर्म जो हम कवर करने वाले हैं वो है एवरेज प्रॉफिट ऑन विन डेज। नाउ एवरेज प्रॉफिट ऑन विन डेज का मतलब क्या है? एवरेज प्रॉफिट ऑन विन डेज का मतलब है कि हम जो भी प्रॉफिट रहेगा, कंबाइंड प्रॉफिट जो हमारा एक महीने का प्रॉफिट रहेगा उसको हम 30 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट हमारा विन डेज का आएगा। इट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द टोटल प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑल ऑफ द विनिंग ट्रेड्स एंड डिवाइडिंग बाय द टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स, राइट। तो हमने देखा इट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द नंबर ऑफ द टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द ट्रेड्स बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ विनिंग ट्रेड्स। एवरेज लॉस ऑन लॉस डेज हो गया कि हम हमारे लॉसेस को ऐड करके लॉस नंबर ऑफ ट्रेड्स के साथ में डिवाइड कर देंगे। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो आ जाता है हमारा एल्गो ट्रेडिंग का वो आता है एक्सपेक्टेंसी। नाउ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द सिस्टम, कि आपका सिस्टम कितना प्रॉफिटेबल है। इन सिंपल लैंग्वेज आपका सिस्टम एक लॉन्ग टर्म में कितना प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी, कितना अच्छा प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है, ये सिंपल आपको डिफाइन करता है।
तो ये एक्सपेक्टेंसी आपका विन लॉस रेशियो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर एक एक्सपेक्टेंसी आता है। नाउ इसका कैलकुलेशन में हमें नहीं जाना है, एक सिंपल लैंग्वेज में हम देखें तो कोई भी सिस्टम का एक्सपेक्टेंसी नियर 1 इज अ वेरी गुड सिस्टम। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें कोई भी सिस्टम का एक्सपेक्टेंसी जो है वो 1 के आसपास रहना चाहिए। नाउ फोर्थ टर्म जो हमारी स्ट्रैटेजी में आता है वो आता है मैक्स ड्रॉडाउन का। नाउ मैक्स ड्रॉडाउन बेसिकली क्या होता है? क्या आप सबको पता है हमारी कोई भी एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में मैक्स ड्रॉडाउन का मतलब क्या है? क्या आप सबको पता है कि मैक्स ड्रॉडाउन कोई भी स्ट्रैटेजी में कितना होना चाहिए और कितना ज्यादा मैक्स ड्रॉडाउन हार्मफुल होता है या फिर कितना कम मैक्स ड्रॉडाउन अच्छा होता है? कैन एनीवन टेल इन द कमेंट सेक्शन? आई एम वेटिंग फॉर द पीपल। ओके, सो बेसिकली मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो होता है वो होता है इक्विटी कर्व हाई से बेसिकली। ओके, सो अभी हम एक स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहे हैं, लेट्स से हम एक कोई भी स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी में हमें प्रॉफिट वाले फेजेस भी आते हैं और लॉस वाले भी फेजेस आते हैं। नाउ प्रॉफिट वाले फेजेस जब आते हैं तब हमारा प्रॉफिट जो है ऐसा बढ़ते रहता है, और जब भी लॉस वाले फेज आते हैं तो उसके अंदर हमारा प्रॉफिट जो है बेसिकली वो कम होता है। तो ये जो पीरियड होता है जहां पर हमारे प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं ये हम कहेंगे ड्रॉडाउन का पीरियड। ओके, नाउ एक कोई भी स्ट्रैटेजी में इक्विटी हाई और ड्रॉडाउन का पीरियड हमेशा कंटिन्यूअसली आते रहता है। तो जब भी हमारा पीक से प्रॉफिट कम होता है, ये हमारा एक पीक हो गया, ये पीक से जब भी हमारा प्रॉफिट कम होगा इसे हम कहेंगे इसे हम कहेंगे ड्रॉडाउन। और ये जब भी ज्यादा नीचे आएगा इसे कहेंगे हम मैक्स ड्रॉडाउन। तो ये जितनी वैल्यू नीचे जाएगी उतना हमारा ड्रॉडाउन बढ़ते जाएगा। सो लेसर द ड्रॉडाउन बेटर द स्ट्रैटेजी, क्योंकि लॉस अगर हमें कम होगा तब हम उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में ज्यादा लंबे समय तक टिके रहेंगे। क्योंकि अगर हमें कोई भी स्ट्रैटेजी में ज्यादा लॉस होगा तब हम क्या करते हैं? जनरल मार्केट सिनेरियो यही है कि जितना ज्यादा लॉस होगा हम उतना ज्यादा स्ट्रैटेजी को चेंज करते जाएंगे, मगर जितना ज्यादा आप स्ट्रैटेजी को चेंज करोगे उतना आपको सिस्टम में कंसिस्टेंसी के नहीं होने के कारण प्रॉफिट नहीं होगा। तो कम ड्रॉडाउन से आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। ओके, नाउ मैक्सिमम ड्रॉडाउन जनरली हमें कितना एक्सेप्ट करना चाहिए? मैक्सिमम ड्रॉडाउन हमें जनरली 4 to 5% तक का एक अच्छा ड्रॉडाउन, एवरेज ड्रॉडाउन होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर आपका ड्रॉडाउन चले जाता है तब आपको सिस्टम में कंसिस्टेंटली ट्रेड करने में प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, अगर आप कोई भी सिस्टम को ज्यादा ड्रॉडाउन में ट्रेड करोगे तब आपको वो सिस्टम में लंबे समय तक टिके रहने में प्रॉब्लम आ सकती है। मैं जनरली ऐसे सिस्टम प्रेफर करता हूं जहां पर हमारे सिस्टम में 1 to 3% तक का ड्रॉडाउन अगर आता है तो मैं उन्हीं स्ट्रैटेजीज को ट्रेड करना प्रेफर करूंगा। ओके, तो ये हमारा हो गया मैक्सिमम ड्रॉडाउन। सो बेसिकली मैक्सिमम ड्रॉडाउन इज फ्रॉम द पीक टू द ट्रफ इज नोन एज मैक्सिमम ड्रॉडाउन। ओके, नाउ एक आइडियल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी में क्या होना चाहिए? एक आइडियल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी में विन रेट जो होना चाहिए वो होना चाहिए 65% का। एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जहां पर आपको हर 1 रुपए के रिस्क पे 1.5 रुपए का प्रॉफिट मिलना चाहिए। इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी का एक्सपेक्टेंसी जो है वो है 0.4 के ऊपर रहना चाहिए। होल बास्केट का एक्सपेक्टेंसी जो है वो होना चाहिए 0.7 के ऊपर। ड्रॉडाउन जो है, इंडिविजुअल ड्रॉडाउन जो है वो 12% के नीचे रहना चाहिए। और मैक्सिमम लॉस पर डे हमें हमेशा 2% के नीचे रखना चाहिए। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें एल्गो ट्रेडिंग में मॉनिटरिंग की जरूरत है कि नहीं है? मतलब क्या एल्गो ट्रेडिंग ऑटोमेटेड अपने आप सब कुछ कर लेता है कि हमें ध्यान देना पड़ेगा? क्या आप बता सकते हो कि हमें एल्गो ट्रेडिंग में मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है? जैसा प्लेन के अंदर ऑटो पायलट का मोड होता है, राइट? प्लेन के अंदर ऑटो पायलट का मोड होता है, बट क्या आप उस प्लेन में चढ़ोगे जहां पर पायलट नहीं है? इवन दो यू नो कि प्लेन के अंदर हमारा ऑटो पायलट है, क्या आप उस प्लेन में चढ़ोगे जिसके अंदर पायलट ना हो? क्या आप उस प्लेन में चढ़ोगे जिस प्लेन के अंदर पायलट ना हो? सिंपली एक यही है कि हमें कोई भी एल्गो ट्रेडिंग जब भी हम करते हैं तो वी आर यूजिंग सॉफ्टवेयर एंड मशीन्स टू यूज आवर सिस्टम्स, राइट? तो हम कोई भी सिस्टम को अनमॉनिटर्ड नहीं छोड़ सकते।
हमें हमेशा एक हर एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को मॉनिटर करते रहना चाहिए। और मॉनिटरिंग का मतलब है कि हर आधे पौन घंटे के अंदर, हर 1 घंटे के अंदर आप कोई भी स्ट्रैटेजी को आप बेसिकली मॉनिटर करते रहोगे तो आपको बेटर रहेगा। क्यों मॉनिटरिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है? बेसिकली मॉनिटरिंग के कारण आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं? मॉनिटरिंग के अंदर हो सकता है कि ब्रोकर कभी भी डाउन हो सकता है। प्रॉब्लम एक हो सकता है कि आपका ब्रोकर डाउन हो सकता है कि आपका एल्गो एल्गो प्लेटफॉर्म डाउन हो सकता है आपका एपीआई का इशू आ जाए जहां पर ऑर्डर प्लेस हो गया बट स्टॉप लॉस प्लेस ना हुआ। हो सकता है कि आपको मार्जिन शॉर्टफॉल आ जाए और आपकी कोई एक सिंगल लेग चले जाए और दूसरी लेग ना आ जाए। तो ये कुछ एरर्स हैं जो आप एल्गो ट्रेडिंग के टाइम पे एनकाउंटर करोगे और इन एरर्स को आपको लाइव मार्केट में सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, ऐसा कोई भी मशीन नहीं है दुनिया में जो कभी बंद नहीं पड़ता। हमेशा हर मशीन के अंदर ग्लिचेस आने ही वाले हैं। हो सकता है वो ब्रोकर का इशू हो सकता है वो एल्गो प्लेटफॉर्म का इशू हो। तो ब्रोकर डाउन, एल्गो प्लेटफॉर्म डाउन, ऑर्डर्स आर गेटिंग प्लेस्ड बट स्टॉप लॉस इजंट प्लेस्ड, पार्शियल ऑर्डर गेटिंग प्लेस्ड, ये सभी इश्यूज है जो लाइव मार्केट में आप ये जो इश्यूज है ये फेस करोगे और इन्हें इन्हें हमें लाइव मार्केट में सॉल्व करना आना चाहिए। ओके, और ये हम लाइव मार्केट में सॉल्व करेंगे। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एल्गो ट्रेडिंग? सो एडवांटेजेस ये है कि हम एल्गो ट्रेडिंग से एक इमोशनल ट्रेडिंग जो है हम वो अवॉइड कर सकते हैं। जो भी हमारे लाइव ट्रेडर, जो भी हमें आज लाइव ज्वाइन किए हैं, कितने लोग लाइव मार्केट में इमोशनली ट्रेड करते हैं? जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आप इमोशनल आके एक इरेशनल डिसीजन ले लेते हो, स्टॉप लॉस के पहले ही एग्जिट हो जाते हो, टारगेट के पहले ही एग्जिट हो जाते हो। तो ये सब चीजें जो है ये एल्गो ट्रेडिंग में हम अवॉइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस भी प्लेस्ड है ब्रोकर के अंदर, टारगेट भी प्लेस्ड है ब्रोकर के अंदर। हम लिमिट ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारी रिस्क जो है मार्केट में कम हो जाती है। हम जो भी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर रहे हैं हम उसे लाइव ट्रेड करने से पहले एल्गो टेस्ट प्लेटफॉर्म पे या कोई और प्लेटफॉर्म पे बैक टेस्ट कर सकते हैं। नाउ ये स्ट्रैटेजी आपको बेसिकली एक डिसिप्लिन मेंटेन करने में मदद करेंगी। मतलब क्या? आप इररेशनल डिसीजन नहीं लेंगे ये स्ट्रैटेजी के कारण। ओके, ये एक चीज है। अब हमारे प्लेटफॉर्म पे जैसे कि धन प्लेटफॉर्म पे आपको क्या मिल जाएगा? आपको ब्रैकेट ऑर्डर मिल जाएगा। धन प्लेटफॉर्म पे आपको लिमिट ऑर्डर की फैसिलिटी मिल जाएगी। धन प्लेटफॉर्म पे आप कवर ऑर्डर्स मार सकते हो। तो ये सभी जो ये है फीचर्स है, ये फीचर्स आपको धन प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। नाउ आपको कोई भी स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करना है तो अभी हम एक वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे, वो है एल्गो टेस्ट वेबसाइट। नाउ एल्गो टेस्ट वेबसाइट का साइन अप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में